हेडिंग देना एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसमें लिखना थ्योरी एरिया ऑफ ट्रायंगल में लेट x1 y1 x2 y2 and x3 y3 be three vertices with three vertices of triangle, then area of triangle, then area of triangle is equals to half determinant of x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, अगर हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना रहा और किसी ट्रायंगल का तीन वर्टिसेस दिया है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 of three vertices of triangle, तो then area of triangle equals to half times of determinant 3/3 का determinant। अब देखो कोऑर्डिनेट है हमारा x कोऑर्डिनेट x1 x2 x3, तो हम लोग इसको फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे x1 x2 x3। सेकंड कॉलम में y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट y1 y2 एंड y3। ठीक है, और जो हमारा थर्ड कॉलम है थर्ड कॉलम में 1 1 1 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और इसको जब एक्सपेंड करोगे डिटर्मिनेंट को तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा, रिजल्ट आएगा इसको एक्सपेंड करने के बाद हाफ टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो से हम लोग अगर एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो x1 के रिस्पेक्ट में हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये कॉलम ये रो कैंसल, यानी y2 माइनस y3, तो हमारा आ जाएगा x1 इंटू y2 माइनस y3। ठीक है, फिर माइनस साइन। ठीक है, तो हम लोग अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग फर्स्ट रो से नहीं फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते हैं, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अल्टरनेट साइन आता। अभी x1 लिया, नेक्स्ट क्या आएगा x2, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस x2। तो x2 के रिस्पेक्ट में देखो, x2 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये हमारा रो और कॉलम कैंसल हो जाएगा, यानी y1 1 y2 1। ठीक है, ये आ जाएगा, तो फाइनली हमारा यहाँ से आ जाएगा क्या लिखोगे यहाँ से, इसके रिस्पेक्ट में ये और ये कैंसल हो जाएगा, यानी आ जाएगा y1 माइनस y3 y1 माइनस y3। ठीक है, सिमिलरली x3 के रिस्पेक्ट में
ये और ये कैंसल, यानी आ जाएगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सिस्टेमेटिक तरीके से लिखना चाहते हैं सभी को प्लस करके, तो देखो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3, यहाँ पे प्लस लिखता हूँ, ठीक है, x2, और माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके चले जाते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन को लेके जाओगे तो y1 क्या हो जाएगा, y1 माइनस हो जाएगा, और y3 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो पहले y3 लिख देते हैं, बाद में y1 लिख देंगे, ठीक है। साइन हमारा बैलेंस हो गया, प्लस x3, फिर y1 माइनस y2, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू x1, यानी अभी देखो पूरा साइक्लिक ऑर्डर में आ गया ये जो फार्मूला है हमारा पूरा किस में आ गया, साइक्लिक ऑर्डर में। x1 1 के बाद 2, फिर 3, तो x1 y2 माइनस y3, ठीक है। फिर x1 के बाद x2, तो 2 के बाद फिर क्या आएगा 3 1, तो y3 माइनस y1, ठीक है। फिर x3, 3 के बाद 1 और 2, तो बराबर पॉजिटिव में साइक्लिक ऑर्डर में आ गया। तो ये फॉर्मूला याद रखना एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए, अगर किसी ट्रायंगल का हमारा 3 वर्टिसेस गिवन रहेगा, ठीक है, ए वर्टिसिस, बी वर्टिसिस एंड सी वर्टिसिस, और इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा अपने को x1 कॉमा y1, बी का x2 कॉमा y2, सिमिलरली सी का x3 कॉमा y, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये फॉर्मूला लगा के एरिया फाइंड कर सकते हैं। समझ गया इसको? हाँ सर। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल में बस एक ही फार्मूला, ये ध्यान रखना, ठीक है। लिखो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। Find the area of triangle. Find the area of the triangle whose vertices are -2, 4, 2, -6 एंड थर्ड वर्टिसेस दिया है 5, 4, ठीक है। तो अपने को एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो काफी इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला अपन लगा देंगे यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा फाइनली हमारा। कंसिडर कर लेते हैं कि लेट ए वर्टिसिस का अपने को दिया है कोऑर्डिनेट -2, 4, बी वर्टिसिस दिया है 2, -6 एंड सी वर्टिसिस दिया है 5, 4, ठीक है। ये कोई ट्रायंगल है हमारा, यहाँ पे ऐसा रिप्रेजेंट कर देंगे ए बी सी, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1, x2, x3 फर्स्ट कॉलम में, y1, y2, y3 सेकंड कॉलम, 1 1 1, ठीक है। और अपने को पता है ये होता है x1, y1, x2, y2, x3, y3, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो अब यहाँ पे, तो फाइनली हमारा आ जाएगा हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1 -2, 2, 5, y1 4, -6
4 1 1 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर दो। ठीक है, यहाँ से भी आ जाएगा, नहीं तो अदरवाइज जो फार्मूला होता है तो वो फार्मूला से भी आ जाएगा, दोनों तरीके से कर सकते हो। इसको एक्सपेंड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ इंटू, अगर हम लोग मान लो कि फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, -2। ठीक है, और इधर आ जाएगा -6 -4, -6 -4। ठीक है, फिर -4, -4 के रिस्पेक्ट में ये और ये कैंसल, 2 -5, 2 -5, फिर +1, +1 के रिस्पेक्ट में ये और ये कैंसल, 8 + 30, 8 + 30। इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो सिंप्लीफाई करेगा तो ये आ जाएगा हाफ, ये कितना हो जाएगा 10 20 -3 +12, और ये आ जाएगा 38। ठीक है, 38 + 12, 50 + 2, सॉरी 20, 70/2, यानी कितना हो जाएगा 35। ठीक है, तो एरिया आ जाएगा 35 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एरिया निकालते हैं, एरिया हमेशा किस में होता है, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, समझ गए। हाँ सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट डाउन कर लिया। हाँ सर। हाँ सर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा सेकंड। सो दैट, यानी प्रूव करना है, द पॉइंट, सो दैट द पॉइंट, पॉइंट दिया है 38 -4,2 and 10,14 are collinear, आर कोलिनियर। ठीक है, यहाँ पे बस क्या ध्यान देना है, प्रूफ तो करना ही है, क्या होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए। ठीक है, तो एक ही लाइन में होना चाहिए, तो ध्यान देना जब भी कोलिनियर बोलेगा, ठीक है, इसका मतलब कि ट्रेंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, ट्रेंगल मतलब ट्रेंगल बनेगा लेकिन वो पूरा ट्रेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में होना चाहिए तीनों पॉइंट, जैसे मान लो ये ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टाइसेस है, ये सी वर्टाइसेस है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, अगर एक ही लाइन में तीनों पॉइंट होगा तो ट्रेंगल तो बनेगा ही नहीं, तो ट्रेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, जब भी कोलिनियर बोलेगा ना तो ट्रेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक ही लाइन में होगा तो वो ट्रेंगल बनेगा ही नहीं, तो ट्रेंगल नहीं बनेगा तो एरिया हमारा 0 हो जाएगा। तो अभी हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ABC कंसिडर कर लो कि लेट A 3,8 and B -4,2 and C point 10,14, B 3 vertices, B 3 vertices of triangle ABC। ठीक है, ABC का ये
वर्टिसेस है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। ये प्रूफ करना है अपने को, ठीक है। पहले एरिया निकालना पड़ेगा अपने को। अगर 0 आ गया तो कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। अच्छा, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ना, यानी अपने को 0 लाना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा दो। फार्मूला क्या हो जाएगा, x1 y1 सॉरी x1 x2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो हमारा x1 क्या हो जाएगा, बताया था मैंने, ये होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये सारा वैल्यू रख देते हैं अपने यहाँ पे। तो ये आ जाएगा अपने को 3 -4 10 y1 8 2 14 1 1 1, ठीक है। इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करेंगे तो अपन कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो के अपन एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में। तो 3, ये कॉलम रो कैंसल, 2 -14 2 -14 -8, ये कॉलम ये रो कैंसल, -4 -10 -4 -10, फिर 1 के रिस्पेक्ट में 1, ये कॉलम ये रो कैंसल, ये आ जाएगा -56 -20, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये आ जाएगा -36 माइनस माइनस प्लस, ये 14 मल्टीप्लाई 8, कितना हो जाएगा, 14 इंटू 8 112, ये आ जाएगा 112, और ये आ जाएगा अपने को प्लस 76 माइनस माइनस प्लस 76, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है कहीं पे, यानी ये भी, सर 0 आया इसका। हाँ 0 आएगा। यहाँ पे अपना ये वाला माइनस होना चाहिए, 1 मिनट। अच्छा हाँ, ये बराबर है ना, +1 होगा यहाँ पे, ठीक है। +1 तो बराबर है, ये अपना आ जाएगा -76, ठीक है। तो इक्वल्स टू हो जाएगा -36 -76, तो कितना हो जाएगा, -112 +112। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 आना ही चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, कोलिनियर होगा। कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, तो उसमें हमारा ट्रेंगल का एरिया, यानी ट्रेंगल बनेगा ही नहीं। तो हम लोग फाइनली क्या बोलेंगे कि ट्रेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रेंगल, ठीक है। या फिर यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यही अपने को प्रूफ करना था, हेंस, ठीक है। याद रखना, अगर कोलिनियर बोला तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। अरे तुम इतने लेट से क्यों आई? सर नेटवर्क नहीं था। अच्छा, ठीक है, इसको नोट डाउन करो।
बस आज के क्लास में ये फार्मूला याद रखना, मैंने भी बस यही पढ़ाया हूँ। ठीक है, ये वाला फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला ये वाला हो, ठीक है, ये याद रखना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू x1 x2 x3 y1 y2 y3 और इधर 1 1 1 होता है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में x1 y1 सॉरी x1 x2 x3 और सेकंड कॉलम में y1 y2 y3 और थर्ड कॉलम में 1 1 1 हो जाता है। ठीक है, ये कब होगा, जब अपने को किसी भी ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस गिवन रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी, 3 वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ये 3 वर्टिसेस दिया है, तो पहला वाला x1 y1, दूसरा वाला x2 y2, तीसरा वाला x3 y3 और ये वैल्यू ये फार्मूला में पुट अप कर देंगे और डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देंगे, तो वही हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। ठीक है, तो बस एक ही फार्मूला है, बस ये फार्मूला याद रखना। ठीक है, हाँ सर। अब लिखो क्वेश्चन नंबर 3, ये नोट डाउन कर लिए तुम लोग? सर बोलो। सर जो फॉर्मूले के नीचे जो स्टेप है वो एक बार बताओ। हाँ, ये देखो फार्मूले के नीचे जो स्टेप है, हमने यहाँ पे वैल्यू रख दिया x1 x2 x3, x1 3 है, x2 -4 है और x3 10 है, 3 -4 10, y1 8 2 14, 8 2 14 और थर्ड कॉलम में 1 1 1 रख दिया। ठीक है, अब ये सिंपल डिटर्मिनेंट हो गया 3 by 3 ऑर्डर का। अब इसको सॉल्व कर देते, सॉल्व मतलब एक्सपैंड कर दो, तो फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर दी, एक्सपैंड करना अपने को आता है, तो पहले 3 लिया, 3 लिया तो 3 के रिस्पेक्ट में ये वाला कॉलम और ये रो कैंसल, बचा ये 4 एलिमेंट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1 2 -40, 2 -40, नेक्स्ट अल्टरनेट साइन आता है प्लस माइनस प्लस, तो -8, -8 के रिस्पेक्ट में ये कॉलम ये रो कैंसल, 4 1 10 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा -4 -10, फिर +1, 1 के रिस्पेक्ट में ये और ये कैंसल, यानी 14 × -4 -56 -10 × 2 20, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसको 14 में 2 गया यानी 12, 12 × -3 36, ये 14 × 8 माइनस माइनस प्लस 112 और ये आ जाएगा तुम्हारा 76 -76, तो -76 -36 तो -112 और +112 सेम सेम अपोजिट साइन का है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या गया, ट्रायंगल का जो एरिया है, ट्रायंगल कौन सा था एबीसी, उसका एरिया क्या गया 0। कभी भी ट्रायंगल का एरिया 0 आता है क्या, नहीं, मतलब 0 आ रहा है तो मतलब ट्रायंगल बन ही नहीं रहा। और क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दे दिया था कि ये जो तीनों वर्टिसेस है वो क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है। मान लो कि ये हमारा एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है और यहाँ पे सी पॉइंट है, तो इससे कोई ट्रायंगल पास करेगा क्या, ट्रायंगल बनेगा, बनेगा नहीं, स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, सिंपली बोल देंगे हम लोग 0 आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग को प्रूफ करना था कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, कोलिनियर, क्योंकि 0 आ रहा है तो हम लोग फाइनली बोलेंगे कि हमारा जो तीनों पॉइंट है क्या है, कोलिनियर है। समझ गया? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोलिनियर जब भी बोलेगा, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, जब भी प्रूफ करने के लिए बोलेगा कोलिनियर है तो डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 0 आना ही चाहिए। अगर 0 नहीं आए तो कोलिनियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल का रिजल्ट 0 तभी होगा जब वो कोलिनियर होगा, अदरवाइज 0 आएगा ही नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में है फाइंड द वैल्यू, find the value of k, find the value of k so that the point, so that the point, point अपने को दिया है a point 5,5, b point k1, k,1 and c point दिया है 117 are collinear, आर कोलिनियर। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन है, यानी ये पहले से ही बोल दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि हमारा क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो के का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो कोलिनियर है तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम लोग यहाँ से प्रॉपर्टी लगा देंगे कि अगर कोलिनियर है तो हमारा ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग फाइनली यहाँ से क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0। कब, तो जब तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। यहाँ पे लिखो ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, जब तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का लिखने का फार्मूला बताया मैंने, डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0। अब वैल्यू रख दो, यहाँ से आ जाएगा फाइनली, यही हो जाएगा हमारा जो पॉइंट्स दिया है, ये पॉइंट x1 सेकेंड वाला y कोऑर्डिनेट, x2 y2 y कोऑर्डिनेट, सिमिलरली x3 और ये 7 जो है क्या हो जाएगा y3। सबका वैल्यू पता है, अब यहाँ पे रख दो तो क्या हो जाएगा फाइनली हमारा, यहाँ से 5 x1 कितना है 5, x2 k और x3 11, y1 5, y2 1 और y3 7, 1 1 1 इक्वल्स टू 0। अब ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे, तो 5 कितना जाएगा, ये कॉलम ये रो कैंसल, 1 - 7, 1 - 7 -5 अल्टरनेट साइन जाता है, प्लस माइनस प्लस 5 के रिस्पेक्ट में ये रो ये कॉलम कैंसल, k - 11, k - 11 फिर प्लस 1, 1 के रिस्पेक्ट में ये कॉलम ये रो कैंसल, 7k - 11, 7k - 11 इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो सिंप्लीफाई करेगा तो कितना जाएगा, k का वैल्यू निकलेगा अपने को यहाँ से 1 - 7 यानी -6 × 5 -30, सेकेंड वाला 5 से मल्टीप्लाई करोगे -5k माइनस माइनस प्लस 11/5 55। नेक्स्ट थर्ड में 1 से करेगा तो वही आ जाएगा 7k - 11 इक्वल्स टू 0। अब कांस्टेंट को एक साथ और k वाले एक साथ, तो देखो k 7k - 5k तो 2k आ गया, कांस्टेंट 55 में 30 गया है, कितना बचा
25 और 25 में 11 गया तो कितना बचेगा? 24, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा, अच्छा 24 नहीं, कितना बचेगा? 14। तो फाइनली आ जाएगा 2k इक्वल्स टू -14 प्लस 14, उधर जाएगा -40, और यहाँ से आ जाएगा k इक्वल्स टू -14 डिवाइड बाय 2, यानी कितना हो जाएगा? -7। तो k का जो वैल्यू है, k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? -7। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, k इक्वल्स टू -7। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना, प्लस माइनस पे। ये 14 है, 14। कहीं डाउट है पूछ सकते हो। नोट डाउन हो जाएगा तो बताना मेरे हो गया सर। को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। वैसे तो इम्पोर्टेंट सभी है, पर ये अच्छा क्वेश्चन है। जो फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining, find the equation of line joining a comma b and b comma a using determinants। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग these टू पॉइंट्स a कॉमा b एंड b कॉमा a, और यूज करना है अपने को डिटर्मिनेंट। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे इसको? इक्वेशन फाइनली डालना अपने को, ठीक है, यूज डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को यूज करके इक्वेशन फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। 2 पॉइंट दिया है, तो एक को ए कंसीडर कर लेते हैं, दूसरे को बी। तो लेट ए पॉइंट कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी एंड बी पॉइंट, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बी कॉमा ए, बी एनी 2 पॉइंट्स, बी एनी 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारा कोई पॉइंट्स है। एक और पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं कि लेट पी ऑफ x comma y be any point, be any point on line a b। ठीक है, क्योंकि 3 पॉइंट चाहिए अपने को कम से कम डिटर्मिनेंट बनाने के लिए, तो 2 पॉइंट पहले से दिया था, एक भी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा
सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू 0। 0 क्यों? क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है ए बी पी, तो इसीलिए हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल कोलिनियर है तो 0 हो जाएगा। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कोलिनियर से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और फार्मूला यूज कर लो, तो फार्मूला क्या होता है? हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होता है? x1, ये x1 है, ये y1 है, x2 y2, और p वाला जो है इसको कंसीडर कर लो x3 और इसको y3। ठीक है, अब वैल्यू रख देंगे, कितना आ जाएगा? a b, हमारा जो वैल्यू आएगा x1 a, x2 b, x3 की जगह x आ जाएगा। ठीक है, y1 b, y2 a, y3 की जगह y आ जाएगा 1 1 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ध्यान देना थोड़ा सा, पहले दो क्वेश्चन में फार्मूला लिखते थे ना, ये हाफ नहीं लिखते थे अपन। ठीक है, लेकिन हाफ फार्मूला में होता है, ध्यान से समझना। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला में क्या आता है? हाफ आना कंपलसरी है। ठीक है, वो दो क्वेश्चन में बाय मिस्टेक हम लोग नहीं लिखे थे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 था, तो फाइनली इधर कुछ भी मल्टीप्लाई में कांस्टेंट करोगे, राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो 0 डिवाइड बाय दिस वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ध्यान से समझना, ये हाफ मत छोड़ना। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड जब 0 आया तो ठीक है, लेकिन अगर कोलिनियर वाला नहीं रहा, सिंपल सिर्फ बोल दिया एरिया निकालो, तब तो हाफ लिखना ही पड़ेगा। हाफ नहीं लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3, और इधर थर्ड में 1 1 होता है। ठीक है, कोलिनियर के केस में 0 हो जाता था। ठीक है, पहले दो क्वेश्चन में ये हाफ छूट गया था, ध्यान से समझना, ये हाफ लिखना कंपलसरी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करेगा तो कितना आएगा? यहाँ से आ जाएगा हाफ, हाफ रहेगा ही, वो फार्मूला वाला हाफ है। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करो फर्स्ट रो से, ए ए करेगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ से देखो, ये कॉलम, देखो ध्यान से, ये कॉलम और ये रो कैंसल, यही 4 एलिमेंट बचेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? ए माइनस वाई, ए माइनस वाई। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर यहाँ से साइन अल्टरनेट जाता है, प्लस माइनस प्लस, फिर क्या लोगे? माइनस बी, माइनस बी लिया तो ये कॉलम और ये रो कैंसल, यानी ये 4 एलिमेंट बचेगा, बी माइनस एक्स, बी माइनस एक्स। फिर 1 के रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में ये कॉलम ये रो कैंसल, बी वाई माइनस ए एक्स, बी वाई माइनस ए एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इधर हाफ है। ठीक है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में उधर 0 है तो उधर लेके जाओगे तो फाइनली 0 डिवाइड बाय हाफ, तो 0 ही आएगा। ठीक है, लेकिन ये हाफ लिखना मत भूलना। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते, ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा? ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू वाई, ए वाई माइनस बी इंटू बी, बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी एक्स, बी एक्स आ जाएगा, प्लस 1 से करेगा तो बी वाई माइनस ए एक्स इक्वल्स टू 0, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है, ए वाई बी एक्स नहीं हो रहा है कैंसिल। ठीक है, जो बचा उसको लिख दो, तो फाइनली हमारा यहाँ से क्या बचा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, एक काम करते, कांस्टेंट वाले को एक साथ लेके जाते और वेरिएबल वाले को एक साथ रखते अपन। ठीक है, तो यहाँ से कांस्टेंट क्या है हमारा? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो इसको एक साइड लेके आते हैं, बाकी वेरिएबल वाले को वन साइड रखेंगे। ठीक है, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुमको, यहाँ से क्या बचेगा अपने को? माइनस ए वाई प्लस
bx प्लस by माइनस ax इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर को दूसरे साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस है तो प्लस ए स्क्वायर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लो, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक्स एक्स कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, देखो कॉमन लेंगे इसमें से, इसको कॉमन ले लो। ठीक है, बी एक्स माइनस ए एक्स में अगर एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए। ठीक है, और ये y वाले में y कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे। ठीक है, प्लस y, तो कितना बचेगा, b माइनस ए, यही बचेगा। और राइट हैंड साइड में क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में है ये, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई आइडेंटिटी। यहाँ से हो जाएगा फाइनली अपना आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। ठीक है, यहाँ से देखो बी माइनस ए कॉमन लेगा तो ये बी माइनस ए इसका क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या बचा, बी प्लस ए या ए प्लस बी, तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन। ठीक है, फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, यही हो जाएगा हमारा विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इसको ध्यान से थोड़ा करना कैलकुलेशन, इसमें है कुछ डाउट। नो सर। ठीक है, नहीं सर। ठीक है, इसको लिख लो। सर लिख लिया। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग एक्सरसाइज, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज, ये देखो थर्ड वाले में कहाँ मिस्टेक किए थे, ध्यान से देखो। ये फार्मूला लिखे ना अपन, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसा नहीं होता, क्या होता है यहाँ पे, हाफ होता है। ठीक है, लिख लेना नोटबुक में। ठीक है, हाफ ऑफ दिस वैल्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, हाफ लिखना मत भूलना। ठीक है, ये फार्मूला है। वैसा ही देखो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हाफ लिखना भूल गई, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी देखो यहाँ पे हाफ होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखे थे क्या, हाँ ये 1 में देखो फार्मूला लिखे थे। ठीक है, हाफ। ठीक है, और अपना थ्योरी था, थ्योरी में भी देखो हाफ लिखा है, तो हाफ इम्पोर्टेंट है, हाफ को भूलना मत। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 4.3, 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट में 3 क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ऑफ द पॉइंट गिवन, और फाइंड करना है एरिया। ठीक है, तो आसान है काफी, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है,
फिर भी मैं फर्स्ट का एक बता देता हूँ, देखो क्या है अपना, काफी आसान है, जो भी पढ़ाया मैंने 4 क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट का थर्ड। फर्स्ट का थर्ड में दिया है कि एरिया निकालो, ट्रायंगल का वर्टिसिस दिया हुआ है, कितना दिया है -2, -3, कंसिडर कर लेते हैं कि ए पॉइंट हमारा कितना दिया है -2, -3 दिया है, बी वर्टिसिस 3, 2 दिया है, ठीक है। सी वर्टिसिस सी दिया है -1, -8 दिया है, ठीक है। एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, काफी सिंपल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ, हाफ लिखना मत भूलना, इनटू x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1, यही होता है, ठीक है। इसमें जीरो नहीं होगा, जब कोलिनियर होता है तब जीरो होता है, ठीक है। अब वैल्यू रख दो हाफ, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा पहला वाला x1, y1, x2, y2, x3, y3, बस वैल्यू रखना है। कितना हो जाएगा -2, ये आ जाएगा -2, 3, -1, और y1 -3, 2, -8, 1, 1, 1, सिंपल है। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेगा ना, ये आ जाएगा, तुमको सिंप्लीफाई करोगे, ये आ जाएगा तुमको 15 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया हमेशा किस में होता है, स्क्वायर यूनिट में। और थोड़ा सा ध्यान देना, अगर इन केस माइनस में आएगा, इसका आंसर देखो ऐसा आएगा, ध्यान से समझना। इसको सॉल्व करेगा ना, ये आएगा -30/2, ये पूरे होल डिटर्मिनेंट का रिजल्ट -30 आएगा। सॉल्व करोगे ना, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ। जब ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे, ठीक है, ये वाला, इसका आंसर आएगा -30, ठीक है। और डिवाइड में 2 है, यानी हाफ मल्टीप्लाई में, तो फाइनली जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -30/2, कितना आएगा -15। लेकिन एरिया है ना, तो एरिया कभी नेगेटिव में नहीं आता, तो इसलिए मॉड लगा देना, ठीक है। तो मॉड ऑफ -30/2 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, अगर इनकेस माइनस आया तो मॉडुलस का यूज कर लेना, फाइनल एरिया हमारा पॉजिटिव में आता है, ठीक है। समझ गया इसको। हाँ सर। उसके बाद देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 में क्या बोलता है, सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर मतलब डिटर्मिनेंट जीरो लेके आना, कुछ नहीं, अभी जो पढ़ाया वही है। थर्ड में देखो तीसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर, वर्टिसेस दिया है, एरिया भी दिया है अपने को, ठीक है। और क्या निकालना है, के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अभी देखो इस टाइप का क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, पर वहां पे था कोलिनियर से रिलेटेड, और यहाँ पे कोलिनियर नहीं देके एरिया दिया है, ठीक है। तो मैं थर्ड वाला एक क्वेश्चन बता देता हूँ। थर्ड में 2 बीट है, तो एक फर्स्ट बताता हूँ मैं थर्ड का। तो देखो थर्ड का फर्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, फर्स्ट या सेकंड कोई भी बताता हूँ, ठीक है। थर्ड का जैसे देखो, सेकंड ही देखो, थर्ड का सेकंड। सबसे पहले तो तुमको इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ, कंसिडर कर लेते हैं कि ट्रायंगल हमारा क्या है, ABC है। एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने को क्वेश्चन में दिया है 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और वर्टिसिस इसका दिया हुआ है, ये वर्टिसिस दिया है -2, 0, एंड बी वर्टिसिस दिया है 0, 4 एंड
सी वर्टिसेस दिया है 0, k, ठीक है। तो फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k कितना आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, अपन बस वही एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू, क्या फार्मूला होता है, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। इसमें जीरो मत करना, ठीक है, क्योंकि इसका एरिया कितना दिया, 4 स्क्वायर यूनिट दिया, ठीक है, इक्वल्स टू 4 दिया है। अब वैल्यू रख दो, यहाँ से हो जाएगा हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 कितना है -2, y1 0, सॉरी x2 0 और x3 0, रख दो वैल्यू -2 0 0 और y1 0 y2 4 y3 k 1 1 1 इक्वल्स टू 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ से देखो ये 2 इधर क्या है अपना डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेगा तो देखो, यानी कॉलम से करो क्योंकि 2 जीरो है तो डायरेक्ट आ जाएगा, तो -2 यहाँ से आ जाएगा, ये कॉलम ये रो कैंसल, यानी 4 k, तो 4 k इक्वल्स टू, अच्छा इधर हाफ था, ठीक है, -2 रहने दो और हाफ था, ठीक है, हाफ इक्वल्स टू 4, 2 से 2 कैंसल, लेकिन यहाँ माइनस साइन बचा है, तो -4 माइनस माइनस प्लस k इक्वल्स टू 4, यहाँ से आ जाएगा k इक्वल्स टू -4 है तो उधर जाएगा तो +4, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा k इक्वल्स टू 8। यही होगी हमारा फाइनल आंसर। नहीं समझा? समझा सर। इजी है, कुछ नहीं है, बस ध्यान देना है। नोट डाउन कर लिए इसको? हाँ सर लिख लिया। देखो अब जो हमारा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स दिया 1,2 एंड 3,4 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन पढ़ाया था ना इक्वेशन वाला, बस वैसा ही है फोर्थ में। देखो एक बता देता हूँ मैं, इसमें भी दो दिया है, और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग सेम ही है दोनों, 4 का फर्स्ट और सेकंड एक ही जैसा है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से कंसीडर कर लेंगे, गिलेट ए और बी दो वर्टिसेस दिया है, तीसरा पी कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, और तीनों एक ही लाइन में है तो कोलिनियर है, तो डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 0 हो जाता है, और बस वहां से इक्वेशन निकल जाए, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का पहला ही देखो, फर्स्ट फर्स्ट क्या दिया है, दो पॉइंट्स दिया है, ठीक है, तो कंसीडर कर लेंगे कि लेट 2 पॉइंट्स जो दिया है, लेट ए पॉइंट 1,2 एंड बी पॉइंट जो है 3,6 बी एनी 2 पॉइंट्स, बी एनी 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हैं, और कंसीडर कर लेते हैं कि लेट पी ऑफ एक्स कॉमा वाई
be any point on the line, ठीक है। P हमारा एनी पॉइंट है ऑन द लाइन ए बी, ठीक है, ए बी लाइन पे। तो फाइनली हमारा तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो गया, तो कोलिनियर हो गया। तो सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब फार्मूला लगा दो, तो हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल्स टू 0। वैल्यू रख दो यहाँ से, ये हो जाएगा हाफ x1 कितना है 1 3 x y y1 2 6 y 1 1 1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर दो, 2 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इसको सिंप्लीफाई करेगा तो फाइनली तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा 2x इक्वल्स टू y। यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। यही हो गया हमारा, नहीं समझा? समझा सर। बस समझा। उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन है कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टाइसेस गिवन है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ की। फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम है, पता है क्या, अभी जो अपन सॉल्व किए थे ना थर्ड वाला, थर्ड के जैसा ही है, मतलब एक्सरसाइज 3